उसके बाद जी शेयर स्क्रीन, आपकी ये शेयर ट्रे है, आप इस शेयर ट्रे को ओपन करेंगे। सो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिसके ज़रिए आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है व्हाइट बोर्ड। आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिंपल एक व्हाइट बोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपसे परमिशन लेगा कि आप अपनी क्लास के साथ जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या नहीं, या आप खुद ब खुद ही व्हाइट बोर्ड पे खुद ही लिखना चाहते हैं। सो ये अब आपके ऊपर है कि आप चाहते हैं कि आपकी सारी क्लास जो है वो कंट्रीब्यूट करे या आप खुद ब खुद ही वो काम करें। सो अभी कोई प्रेजेंटर नहीं था। सो दिस इज व्हाइट बोर्ड, आप इसको जिस तरह मर्जी यूज कर सकते हैं। और हम अटेंडी वाली साइड पे जाते हैं। सो अटेंडी भी ये देखें कंट्रीब्यूट कर सकता है इसमें। सो अगर मैं अपने व्हाइट बोर्ड पे जाऊं तो ये देखें अटेंडी ने ये किया हुआ है। सो आपको ये ऑप्शंस पे जाकर ये क्लिक करना है, अदर पार्टिसिपेंट कैन एडिट। सो अब जो है स्टूडेंट जो है वो एडिट नहीं कर सकता, अब सिर्फ आप ही एडिट कर सकते हैं। और मैं वापस अटेंडी वाली स्क्रीन पे जाता हूँ तो अब ये देखें रीड ओनली मोड आ गया। पहले वो जो है वहाँ पर उसके पास ऑप्शंस थी कि वो उसको कर सकता है, और उसकी सेटिंग्स में सिंपल वो एक्सपोर्ट कर सकता है, एज अ पिक्चर इसको डाउनलोड कर सकता है। सो मैं इधर जाता हूँ। सो अगर मैं इसको कहूँगा कि ओनली पार्टिसिपेंट कैन एडिट, तो अब पार्टिसिपेंट जो है आपका जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है। सो ये उस केस में है कि आप उनसे व्हाइट बोर्ड के ऊपर कोई चीज़ लिखवाना चाह रहे हैं, सो उस केस में आप इनको ये ऑप्शन अवेलेबल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ आप ही व्हाइट बोर्ड को जो है एक्सेस करें, तो उस केस में आपको यहाँ पर इसको नो करना है। सो ये तो था एक ऑप्शन कि आपकी शेयर ट्रे आप यहाँ पर इसको साइड पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोबारा इसको सेलेक्ट करके दोबारा कोई काम कर सकते हैं। सो आप कोई नोट्स अटैच कर सकते हैं, तो आप जूम आउट कर सकते हैं। सो आपने इसको सिर्फ क्लोज करने के लिए यहाँ से ओपन शेयर ट्रे पे जाना है या स्टॉप प्रेजेंटिंग पे। सो शेयर ट्रे पे बाकी ऑप्शन देख सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है जी आपके डेस्कटॉप की स्क्रीन शेयर करना। आप अपने डेस्कटॉप की कोई स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैं चूंकि ब्राउजर से शो कर रहा हूँ, तो जब भी मैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन शेयर करूंगा, सो होगा ये कि मुझे जो है नोटिफिकेशन जो है वो ये डू नॉट डिस्टर्ब, ये देखें योर स्टेटस सेट टू डू नॉट डिस्टर्ब, यू विल ओनली गेट नोटिफिकेशन फॉर अर्जेंट मैसेज। सो आपको कोई किसी किस्म का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने अब ये शेयर कर दिया, मैं अपने स्टूडेंट वाले टैब पे जाता हूँ, और स्टूडेंट जो है ये देखें मुझे स्क्रीन नज़र आ रही है अपनी जो है। और अगर मैं स्टूडेंट मेरा जो है यहाँ पर रेज हैंड करता है, सो मुझे किसी किस्म का नोटिफिकेशन नहीं आएगा कि इसने रेज हैंड किया। अनटिल अनलेस मैं वापस जाऊंगा तो वहां पर मुझे ये नजर आ रहा है कि इसने रेज हैंड किया। सो अगर आप अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन शेयर करते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे है, टीम्स की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा। सो आपको वापस से अपना टीम्स ऐप पे जाना पड़ेगा या ब्राउजर पे जाना पड़ेगा कि अगर आपके स्टूडेंट्स ने रेज हैंड किया हुआ है या कोई और काम है, तो आपको नोटिफिकेशंस के लिए वापस से टीम्स के अंदर जाना पड़ेगा। डेस्कटॉप के मोड के अंदर आप डू नॉट डिस्टर्ब के अंदर चले जाएंगे और वो किसी किस्म की डिस्टर्बेंस कोई भी नोटिफिकेशन आपको शो नहीं होगा। अच्छा जी, ये फाइल्स आपके office.com के ऊपर जो पावर पॉइंट आपको आता है, ये वहां पर आप उसको अपलोड कर सकते हैं। ये फाइल वहां से डायरेक्टली मुझे शो हो रही है, मैंने वहां पर क्रिएट की थी। सो जो ऑफिस 365 पे पावर पॉइंट है, उसके लिए उसके ऊपर अगर आपकी कोई फाइल्स अपलोड है तो वो आप भी यहाँ से डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। सो इस फाइल के अंदर कुछ था नहीं तो इसलिए कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो ये सिर्फ एक टेस्ट फाइल थी। तो आप बताने का मकसद ये है कि अगर आप office.com पे जाएं, सो ये मैं office.com के ऊपर हूँ, ऑफिस 365 के ऊपर। और अगर मैं पावर पॉइंट यहाँ पर देखूँ तो ये देखिए 2 फाइल्स मैंने यहाँ पर अपलोड की हुई हैं। यहाँ पर आप सिंपल अपलोड एंड ओपन कर सकते हैं। तो आपकी जितनी भी क्लासेस हैं, आपकी जो भी मीटिंग्स हैं, उसके अंदर जो फाइल्स हैं आपको यहाँ पर अपलोडेड वो नज़र आ सकती हैं। सो अगर आप मुख्तलिफ आपने स्लाइड्स आप यहाँ पर अपलोड की हुई हैं, तो आप यहाँ पर अपने टेक्स्ट लेक्चर के अंदर यहाँ पर आपको ये देखिए प्रेजेंटेशन 1 और प्रेजेंटेशन नज़र आएगी। और अगर मैं यहाँ पर जाकर कोई और फाइल अपलोड करता हूँ या कोई और फाइल यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, तो आपको वो आपकी मीटिंग के दौरान भी वहीं पर नज़र आएगी। आपको कोई डेस्कटॉप की स्क्रीन या आपने डेस्कटॉप वाला पावर पॉइंट शेयर करने की ज़रूरत नहीं। आप ऑनलाइन जो आपके डाटा पड़ा हुआ है, ऑनलाइन जो आपकी स्लाइड्स पड़ी हुई हैं, आपके साथ शेयर्ड है, वो आप यहाँ पर अपने लेक्चर के दौरान यहाँ पर डायरेक्टली यहीं से चला सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपने
उसके बाद आपकी जो अगर टीम है, उसमें अगर आप ये देखें यहाँ साइड में दरमियान में फाइल्स का एक फ़ोल्डर है। इस फाइल्स के फ़ोल्डर के अंदर जो भी आप कंटेंट जो है अपनी क्लास के साथ शेयर कर रहे हैं, वो यहाँ पर जाता है। इसके अंदर एक फ़ोल्डर आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है और वो है क्लास मटीरियल्स का फ़ोल्डर। ठीक है, ये क्लास मटीरियल का फ़ोल्डर। इस फ़ोल्डर के अंदर फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं है। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल स्लाइड्स ही प्रेज़ेंट करनी है, आप यहाँ पर ब्राउज़ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपलोड फ्रॉम माय कंप्यूटर। यहाँ से आप अपनी कोई भी स्लाइड सेलेक्ट कर सकते हैं। अब स्लाइड आप अपलोड कर सकते हैं। अब अपलोड के लिए देखिए पूछ रहा है क्लास मटीरियल का फ़ोल्डर। सो अब आपके 2 काम हो जाएँगे। एक तो आपकी स्लाइड्स प्रेज़ेंट हो जाएँगी आपकी क्लास के साथ और दूसरा ये स्लाइड्स ऑटोमैटिकली स्टूडेंट्स के पास क्लास मटीरियल के फ़ोल्डर में चले जाएँगे, जिसको वो सिर्फ़ देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसके अलावा वो उसके साथ एडिट नहीं उसको कर सकते। तो मेरी स्लाइड्स ये देखिए अपलोड होगी। यहाँ से मैं इसको आगे-आगे कर सकता हूँ। ये मेरी स्लाइड्स अपलोड हो चुकी है और ये मेरा जो क्लास मटीरियल का फ़ोल्डर है, अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, सो ये देखिए लेक्चर 1 जो है मेरा अपलोड भी हो गया, यानी लेक्चर मेरी स्लाइड्स भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर हो चुकी हैं और मैं उन स्लाइड्स को ड्यूरिंग मीटिंग प्रेज़ेंट भी कर रहा हूँ। तो आपके दोनों काम इकट्ठे ही हो गए। सिंपल आपने ये शेयर ट्रे के ऊपर जाकर ब्राउज़ करना था और ब्राउज़ से आपने सेलेक्ट किया तो आपकी स्लाइड्स अपलोड भी होगी और आपकी स्लाइड्स जो है वो प्रेज़ेंट भी होगी। आप उसको स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और ड्यूरिंग लेक्चर उसको प्रेज़ेंट भी कर सकते हैं। So that was about all about meeting.